हम सब यही चाहते हैं कि हम इस दुनिया में कामयाबी हासिल करें। लेकिन आप लोगों को क्या पता है कि जो कामयाबी है, जो कि हम सब चाहते हैं कि हम कामयाब हो जाए, ये किन किन चीजों पे डिपेंड करती है, किन किन चीजों पे ये इन्हिसार करती है। हमारा तो यही ख्याल है, जो कि बिल्कुल गलत है, कि जो कामयाबी है, कामयाबी जो है, इसका ज्यादातर ताल्लुक, हमारी कामयाबी का ज्यादातर ताल्लुक हमारी सोच के साथ है, थिंकिंग के साथ हमारा ताल्लुक है इस कामयाबी का। और जो कामयाबी है, ये बिल्कुल डिपेंड नहीं करती, कामयाबी ये बिल्कुल डिपेंड नहीं करती किसी के ब्रेन के साइज पर। मतलब ये कि अगर हम ये समझे कि जिसका ब्रेन ज्यादा होगा, उसका साइज लार्ज होगा, तो उसको ज्यादा कामयाबी मिलेगी, और जिसके ब्रेन का साइज कम होगा, मीन उसको कम कामयाबी मिलेगी। और ना ये डिपेंड करती है हमारे जहानत के ऊपर, और ना हमारे आईक्यू लेवल पर ये डिपेंड करती है। मीन ऐसा नहीं है कि वो इंसान जो ज्यादा ज़हीन है वो लाइफ में मोर सक्सेसफुल होगा। जिसका आईक्यू लेवल ज्यादा है तो वो मोर सक्सेस होगा, और जिसका आईक्यू लेवल कम है वो लेस सक्सेस होगा। ये बात सब के सब गलत है। मेनली ताल्लुक जो है हमारी कामयाबी का, वो हमारी सोच के साथ है, हमारी थिंकिंग के साथ है। हम सोचते क्या है। अगर हमारा सोच, थिंकिंग अगर बिग है, हम बड़ा सोचते हैं, तो हमारी कामयाबी भी बड़ी होगी, मोर सक्सेस हम हासिल करेंगे अपनी लाइफ में। लेकिन अगर हमारी सोच सही नहीं है, वो स्मॉल है, छोटी छोटी चीजों के लिए हम सोचते हैं, तो फिर हमारी कामयाबी बड़ी कामयाबी नहीं होगी, बल्कि एक छोटी सी कामयाबी हमें मिलेगी। ये तमाम बातें डेविड श्वार्ट्ज ने अपनी किताब, अपने मशहूर किताब द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग में जिक्र किए हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को उसकी मशहूर किताब द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग से 5 बड़ी आइडिया बताऊंगा, जो कि हमारी कामयाबी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। तो आते हैं उन इंपॉर्टेंट आइडियाज के बारे में, पढ़ते हैं। फर्स्ट आइडिया जो अपनी उस किताब में डेविड श्वार्ट्ज ने अपनी इस किताब द मैजिक ऑफ थिंकिंग में दिया है, वो आइडिया क्या है? वो है बिग थिंकिंग का। बिग थिंकिंग, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, देखो, अगर आप लोग गौर करें, जब भी हम दुनिया में, इस लाइफ में, जिंदगी में कोई भी चीज दुकानदार से, किसी शॉप शॉप से खरीदते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग सब्जी खरीदते हैं या चीनी खरीदते हैं, तो जब आप शॉप शॉप के में चले जाते हैं, तो वहां पे मुख्तलिफ किस्म के स्टोन्स होते हैं ना, 5 kg का, 1 kg का, 2 kg का, इस तरह स्टोन्स होते हैं। ये क्या है? ये हमारे पास स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड, जो हमें मालूम है कि इसका वजन, जो वेट मास जो है, वो इतना है, 5 kg है या 2 kg है। इसके साथ वो अननोन क्वांटिटी हम कंपेयर करते हैं, उसी से हम फाइंड करते हैं कि ये इतना केजी है, 2 kg है, 3 kg है। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि हम कामयाबी को कैसे मेजर करते हैं? कामयाबी को हम कैसे मेजर कर सकते हैं? मीन हमें ये कैसे पता चलेगा कि फलाना आदमी ज्यादा सक्सेसफुल होगा और फलाना आदमी जो है ना वो लेस सक्सेसफुल होगा? हम तो इस तरह किसी के डिग्री से अंदाजा नहीं लगा सकते ना। मतलब ये कि अगर किसी के पास डिग्री अच्छी है, तो हम ये कहेंगे कि वो ज्यादा सक्सेसफुल होगा। या किसी की फैमिली बैकग्राउंड से भी हम ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि किसी का फैमिली बैकग्राउंड अगर अच्छा है, वो मालदार फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो मीन उसकी लाइफ में और उसको ज्यादा सक्सेस लाइफ में मिलेगी। ये तो जरूरी नहीं है ना। तो ना तो हम किसी की डिग्री से अंदाजा लगा सकते हैं, ना किसी की फैमिली बैकग्राउंड से अंदाजा लगा सकते हैं। तो क्या ऐसा टूल होना चाहिए जिससे हम किसी की कामयाबी का अंदाजा तो करें ना? तो अब वो फैक्टर क्या है, मेन फैक्टर क्या है? वो मेन फैक्टर क्या है? थिंकिंग है, सोच है इंसान की। सोच से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी कामयाबी की को क्या मतलब, ये कि वो ज्यादा कामयाब होगा या कम कामयाब होगा। तो मेन फैक्टर हमारे पास क्या हुआ? वो हुआ थिंकिंग। तो डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि लाइफ में कामयाब हो, तो बड़ा सोचिए। अगर आप की सोच बिग है, यानी आप जो है ना बड़ा सोचते हैं, तो आपको कामयाबी भी ज्यादा और अच्छी मिलेगी लाइफ में। अगर आप लोग की सोच जो है ना वो स्मॉल है, तो आपको कामयाबी भी कम मिलेगी। तो उसका मानना है, डेविड श्वार्ट्ज का, जो सोच है वो हमारी कामयाबी में इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और हमारी कामयाबी भी एक अहम रोल अदा करता है। क्या वाकई ऐसा है? यस, ऐसा ही है। क्योंकि देखो, अगर आप कामयाबी चाहते हैं, तो कामयाबी के लिए, आपकी कामयाबी के लिए सबसे बुनियादी स्टेप जो है, बुनियादी स्टेप क्या है? वो है सोचना।
आप अपनी कामयाबी के बारे में सबसे पहले क्या करेंगे, सोचेंगे। वही बुनियादी स्टेप थी। अगर आप पहले से सोचते और स्मॉल चीजों के बारे में सोचते तो आपको लाइफ में वही स्मॉल चीजें मिलेंगी। अगर आपकी सोच बड़ी है और अच्छी अच्छी चीजों के बारे में बड़ा सोच रखते हैं आप, तो आपको लाइफ में भी आप बड़े बड़े कामयाबी मिलेगी, बड़ी बड़ी चीजें आप हासिल करेंगे। तो बुनियाद क्या है कामयाबी के लिए, वो है आपका बिगिनिंग स्टेप और वो है सोच। तो अगर आप अच्छा सोचते हैं तो आपको ज्यादा कामयाबी मिलेंगी, और आप स्मॉल चीजों के बारे में सोचते हैं तो आपको कम कामयाबी मिलेगी। अगर आप लोग गौर करें, मोस्टली जो हमारे ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते हैं, जो ग्रेजुएट होते हैं, उनकी सोच क्या होती है, उन सब की यही सोच होती है कि अगर वो ग्रेजुएट कर ले तो ग्रेजुएशन के बाद उनको एक डिसेंट जॉब मिलना चाहिए। डिसेंट जॉब मीन एक नॉर्मल जॉब बस उसको मिलना चाहिए, उनकी बहुत बड़ी ख्वाहिश होती है। और वो इसको क्या करते हैं, अपनी लाइफ का बिग अचीवमेंट हिसाब करते हैं, काउंट करते हैं कि बस हम जब ग्रेजुएट कर ले, ग्रेजुएशन के बाद हमें बस एक डिसेंट जॉब चाहिए। ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद होता है। और बहुत कम ऐसे लोग होते हैं, बहुत कम नंबर के ऐसे स्टूडेंट, ऐसे ग्रेजुएट होते हैं जो ये सोचते हैं कि मैं ग्रेजुएशन कर लूं तो एक बड़ा सा जॉब कर लूंगा या तो बिजनेस करूंगा, और उस बिजनेस और उस बड़े जॉब के जरिए मैं मिलियनियर और बिलियनियर बनूंगा। ये बहुत रेयर केसेस में, बहुत कम लोग होंगे जो ये सोचते हैं। इसी वजह से आप लोगों ने ग्रेजुएशन में, ग्रेजुएट स्टूडेंट में कभी भी मिलियनियर और बिलियनियर नहीं देखा होगा, क्योंकि वो सोचते ही बहुत कम चीजों के बारे में ही नहीं। उनका सोच यही होती है कि बस उनको ग्रेजुएशन के बाद एक छोटा सा डिसेंट जॉब मिल जाए ताकि वो अपनी बेसिक नीड उस पर पूरा करे। तो डेविड श्वार्ट्ज का ये मानना है इस बेसिक आइडिया में कि अगर आप कामयाबी हासिल करना चाहते हैं बड़ी सी, तो अपनी सोच को बड़ा रखिए। अब ये भी मानना है कि सिर्फ सोच से काम नहीं चलेगा, और भी फैक्टर बहुत जरूरी है। और भी बहुत सारे फैक्टर है जो आपकी कामयाबी में इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, लेकिन बुनियादी फैक्टर आपकी सोच है। तो अपनी सोच को दुरुस्त करें और अपनी कामयाबी में क्या बड़े बड़े चीजों के बारे में सोचिए। तो पहला आइडिया ये हुआ बैक थिंकिंग का। दूसरा आइडिया है मैनेज योर एनवायरमेंट। मैनेज योर एनवायरमेंट। डेविड श्वार्ट्ज का मानना है कि जो ब्रेन है हमारा, वो मुख्तलिफ वे से काम करता है। हमारा जो ब्रेन है मुख्तलिफ तरीकों से काम करता है। उसमें कुछ तरीके ऐसे होते हैं जो इंसान की फेलियर का सबब बनती है, और कुछ मेथड ऐसी है, कुछ वेज ऐसे है जिससे ब्रेन काम करता है जो हमारी कामयाबी का सबब बनती है। अब ये सारे जो वेज है जो हमारी फेलियर का या हमारी कामयाबी का सबब बनते हैं, इस सारों का इन्हिसार हमारे माइंड पे होता है। माइंड जैसा इंस्ट्रक्शन ब्रेन को प्रोवाइड करता है, ब्रेन उसी तरीके से काम करता है। ऐसे फॉर एग्जांपल, हमारी ये बॉडी है, ये हमारी बॉडी है। इस बॉडी को जो डाइट हम प्रोवाइड करते हैं वही डाइट बॉडी लेती है। तो इन्हिसार करता है हम पे कि हम किस तरह डाइट बॉडी को देते हैं। बॉडी तो उसको एक्सेप्ट करती है, तो जिस तरह डाइट हम देंगे बॉडी उस डाइट को क्या करती है, एक्सेप्ट करती है। ऐसा ही माइंड काम करता है। दिमाग, जो ब्रेन है हमारा, वो वही कुछ करता है जो उसको माइंड प्रोवाइड करता है। और हमारा जो माइंड है ये कनेक्टेड है टू आवर एनवायरनमेंट। माइंड क्या है हमारा, माइंड हमारा जो है वो कनेक्टेड है हमारे एनवायरनमेंट के साथ, और एनवायरनमेंट इसको बुरी तरह क्या करता है, अफेक्ट करता है। वो कैसे अफेक्ट करता है, मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल, दो दो किस्म के लोग हैं। एक लोग ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान में रह रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान में रह रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अमेरिका में रह रहे हैं। एक ही फैमिली की मेंबर है, एक ही फैमिली की मेंबर है, कुछ अमेरिका में रह रहे हैं और कुछ पाकिस्तान में रह रहे हैं। अब कुछ अरसा बाद, 10 साल बाद, 5 साल बाद, अगर आप इन दोनों को गौर से देखिए, जो पाकिस्तान में रह रहे हैं और जो अमेरिका में रह रहे हैं, अगर आप इन दोनों की लाइफ में कंपैरिजन कर लो, तो इन दोनों का लाइफ एक दूसरे से हर एस्पेक्ट में मुख्तलिफ होगा। इन लोगों की रहन सहन की तरीके अलग होगी। अमेरिका के रहन सहन वाले जो लोग हैं वहां की, उनके रहन सहन के तरीके अलग होंगे। इनके चाल चलन में अलग होगा। पाकिस्तान पाकिस्तान में जो लोग रह रहे हैं और जो अमेरिका में रह रहे हैं, उनके चाल चलन में वो अलग होगा इनसे।
इसी तरह इनकी बोलने का स्टाइल, कम्युनिकेशन स्टाइल जो पाकिस्तान में रहे उनका अलग होगा और जो अमेरिका में रह रहे उनका अलग होगा। अब सवाल ये है कि ये तो एक ही फैमिली के मेंबर है, लेकिन फिर इतना डिफरेंस क्यों है? उसकी बुनियादी वजह क्या है? एनवायरनमेंट। क्योंकि अमेरिका में एनवायरनमेंट जो उनको मिला है वो अलग है, और पाकिस्तान में जो एनवायरनमेंट उनको प्रोवाइड किया गया है, जो मौजूद है, वो अलग है। तो एनवायरनमेंट क्या करता है? हमारे माइंड को बुरी तरह अफेक्ट करता है। तो डेविड श्वार्ट्ज का मानना है कि अपने लिए ऐसे एनवायरनमेंट का इंतखाब कर ले, ऐसे एनवायरनमेंट पैदा कर ले, क्रिएट कर ले, जो कि आपकी कामयाबी में आपका मदद करे, आपकी हेल्प करे। और दो किस्म के एनवायरनमेंट का जिक्र होकर, दो किस्म के एनवायरनमेंट हो सकते हैं। एक एनवायरनमेंट ऐसा हो सकता है, नंबर फर्स्ट, एक एनवायरनमेंट ऐसा हो सकता है जिसमें आप रह रहे हैं और आपके साथ दूसरे लोग भी है, लेकिन उन तमाम लोगों में सबसे कामयाब तरीन आदमी आप है। एक एनवायरनमेंट ऐसा हो सकता है। दूसरा एनवायरनमेंट ऐसा हो सकता है कि आप उसमें जो रह रहे हैं, आप उस एनवायरनमेंट में आप उन तमाम लोगों से, जो दूसरे लोग हैं आपके साथ उस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, उससे आप लेस कामयाब तरीन, मतलब आप उससे कम कामयाब आदमी है या इंसान है। तो आप देखो, इस एनवायरनमेंट जो पस जिक्र किया, जिसमें आप क्या है, आप सबसे कामयाब है, इस एनवायरनमेंट का आप हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि यहां आपको आगे बढ़ने के लिए चांसेस बहुत कम है, क्योंकि आप ऑलरेडी क्या है, उन तमाम लोगों से कामयाब है। लेकिन जो दूसरा एनवायरनमेंट में जिसमें आप सबसे कम कामयाब आदमी हैं और बाकी लोग आपसे ज्यादा कामयाब लोग हैं, तो यहाँ पे क्या है, आपके लिए एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट प्रोड्यूस होता है। चैलेंजिंग एनवायरनमेंट, क्योंकि आपसे आगे बहुत सारे लोग मौजूद है। तो अब यहाँ पे आपके लिए क्या है, कंपटीशन होगा, और ये कंपटीशन यहाँ पे आपके लिए बहुत सारे चांसेस है आगे और आगे बढ़ने के लिए। तो डेविड श्वार्ट्ज का मानना है कि ऐसे एनवायरनमेंट का इंतखाब करेंगे जो आपकी कामयाबी में आपकी मदद करे। तो अब कौन सा एनवायरनमेंट होगा आपके लिए? चैलेंजिंग एनवायरनमेंट। जहां आप चैलेंजिंग फेस करेंगे, आपके लिए कंपटीशन होगा, तब जाकर उस एनवायरनमेंट में क्या करेंगे आप, और आगे बढ़ेंगे। तो दूसरा आइडिया हुआ, अपने लिए ऐसा एनवायरनमेंट का इंतखाब कर ले जो आपकी ग्रोथ में या आपकी जो सक्सेस है उसमें आपकी मदद करे। तीसरा आइडिया उन्होंने जो अपनी किताब में जिक्र किया है वो है वैल्यू योर सेल्फ एंड बिलीव योर सेल्फ। वैल्यू वैल्यू योर सेल्फ एंड बिलीव योर सेल्फ, एंड बिलीव योर सेल्फ। उनका ये मानना है कि हम बहुत सारी चीजें इस दुनिया में हासिल कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें, लेकिन शर्त यह होगा कि अगर आपको अपने आप पे भरोसा होगा और आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस होगा। अगर आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है, बिलीव नहीं है, तो आप उस सक्सेस को हासिल नहीं कर सकते, उन चीजों को दुनिया में हासिल बिल्कुल ही नहीं कर सकते। और अगर आप लोग देखेंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत कम लोग आपने देखे होंगे जो मिलियनियर और बिलियनियर है, कम होंगे जो मिलियनियर और बिलियनियर है, और ज्यादा आपको गरीब लोग मिल जाएंगे। उसकी बुनियादी वजह यह है कि बुनियादी वजह यही है कि एक आम आदमी ये कभी सोच ही नहीं सकता कि मैं मिलियनियर बनूंगा, क्योंकि उसको अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है, बिलीव नहीं है। वो एक सेकंड के लिए भी नहीं सोच सकता कि मैं कभी मिलियनियर और बिलियनियर बनूंगा। तो जब आपको अपने आप पे बिलीव नहीं है, भरोसा नहीं है, तो कैसे आप उस मुकाम तक पहुंच जाएंगे? ऐसा ही आप लोगों ने देखा होगा, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जब आप जॉब को और जो है ना जॉब उसकी आते हैं, तो बहुत सारे लोग उन जॉब के लिए अप्लाई भी नहीं करते। हालांकि वो काबिल लोग होते हैं, इंटेलिजेंट लोग होते हैं, लेकिन उस जॉब के लिए वो अप्लाई नहीं करते, अप्लाई तक नहीं करते। और वो उसकी वजह क्या होती है? क्योंकि वो डर जाते हैं, उनको अपने आप पे भरोसा ही नहीं होता कि इतनी बड़ी कंपनी और मैं वहां कैसे जॉब करूंगा, और शायद मैं इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाऊं, शायद मेरे लिए ये मसला हो जाए। तो वो अपने आप को वैल्यू ही नहीं देता। हालांकि वो खुद काबिल होते हैं, लेकिन अपने आप पे भरोसा नहीं होता, यकीन नहीं होता। तो अगर आप अपने आप को खुद अहमियत नहीं देती, अपने आप को लेस वेलिएबल मीन कम कीमत अपने आप को देते हैं, वेलिएबल लेस वेलिएबल अपने आप को समझते हैं, तो कैसे जो है ना दूसरे लोग आपको अहमियत देंगे, और उस जॉब को जो जॉब ऑनर है, जो जिस जॉब कंपनी ने जॉब को एडवर्टाइजमेंट किया है, वो आपको कैसे वो जॉब प्रोवाइड करेंगे? तो डेविड श्वार्ट्ज का मानना है कि अगर आपने
कामयाबी हासिल करनी है तो कामयाबी के लिए बुनियादी नुक्ता ये है कि अपने आप को वैल्यू दो, अपने आप को खुद अहमियत दो। अगर आप खुद अपने आप को अहमियत नहीं देंगे तो दूसरे लोग कैसे आपको अहमियत देंगे और उस जॉब को के लिए आपके सामने पेश करेंगे। तो इंपॉर्टेंट बात क्या होगी कि अपने आप को पहले वैल्यू दो और अपने आप पर भरोसा रखो। चौथा जो इंपॉर्टेंट आइडिया जिक्र किया है डेविड श्वार्ट्ज ने वो है यूज गोल्स टू हेल्प यू ग्रो। उनका मानना है कि सक्सेसफुल हासिल करने के लिए और कामयाब आदमी बनने के लिए जरूरी है कि आपकी लाइफ में ऑलरेडी मौजूद एक गोल हो। अगर आपके लाइफ में गोल नहीं है तो आप कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। और बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कि वो इस वजह से कामयाब नहीं होते कि उनके लाइफ में कोई डेस्टिनेशन, कोई मंजिल, कोई पर्पस ही नहीं होता। और मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल, आप किसी गाड़ियों के अड्डे में चले जाते हैं, बहुत सारे गाड़ियां वहां पे ट्रेवल करती है मुख्तलिफ इलाकों की। तो जब आप उन गाड़ी वालों को ये अपने डेस्टिनेशन नहीं बताएंगे तो वो आपको वहां से टिकट नहीं मिलेगा, क्योंकि गाड़ी क्या मानती है, आपसे टिकट मांगती है, आपसे लोकेशन या डेस्टिनेशन का पूछती है कि आपको जाना कहाँ है। तो अगर आप अपने डेस्टिनेशन के बारे में नहीं बताएंगे तो वो आपको टिकट नहीं देगा, तो आप जाएंगे कहाँ पे। तो ये डेस्टिनेशन क्या है, क्योंकि उनके पास डेस्टिनेशन नहीं है। तो जिन लोगों के पास अपना डेस्टिनेशन नहीं होगा, अपना मकसद नहीं होगा, अपनी मंजिल नहीं होगी, तो वो कामयाबी कभी भी हासिल नहीं कर सकते। तो ये डेविड श्वार्ट्ज का मानना है कि अपने लाइफ में पहले से अपने लिए गोल सेट कर ले, गोल प्लान कर ले, ताकि उन गोल के जरिए वो आपको हेल्प करे और आप कामयाब आदमी बन जाए। लास्ट जो इंपॉर्टेंट आइडिया जिक्र किया है डेविड श्वार्ट्ज ने वो है गेट द एक्शन हैबिट। मतलब ये है कि सिर्फ आइडिया से काम नहीं चलेगा कि आप जस्ट बिग सोचेंगे, सिर्फ सोच से तो काम नहीं चलेगा जब तक आप उसको अमली तौर पे अपनी जिंदगी में अप्लाई नहीं करेंगे। तो उनका मानना है कि जो आइडिया आप सोचते हैं, सिर्फ सोचते काम नहीं चलेगा, उनको अपनी जिंदगी में अमली बनाइए, उस पर एक्शन करिए। और यही मेन डिफरेंस है एक सक्सेसफुल आदमी में और एक अनसक्सेसफुल आदमी में। डेविड श्वार्ट्ज का मानना है कि जो सक्सेसफुल आदमी होता है, एक होता है सक्सेसफुल मैन और दूसरा होता है अनसक्सेसफुल मैन, जो नाकाम बंदा होता है। इस सक्सेसफुल मैन को डेविड श्वार्ट्ज ने नाम दिया है कि ये एक्टिव लोग होते हैं, एक्टिव, या इसको कहते हैं एक्टिवेशनिस्ट, ये हर चीज में एक्टिव होते हैं। जो कि अनसक्सेसफुल जो लोग होते हैं ये पैसिव होते हैं, या इसको कहते हैं पैसिवेशनिस्ट। मतलब ये कि सक्सेसफुल लोग होते हैं ये बिल्कुल एक्टिव होते हैं। जब भी कोई ख्याल, कोई बड़ा सा आइडिया इनके जहन में आता है, ये फौरन उस आइडिया पे फौरन क्या करते हैं, एक्शन लेते हैं, अमल करते हैं। और जो पैसिव लोग होते हैं इनके पास जो आइडिया आता है ये बहाने ढूंढते हैं, कहते हैं कल करेंगे, 2 महीने बाद करेंगे, ये उस आइडिया को टाल मटोलने की कोशिश करते हैं। मीन पैसिव होते हैं, काम से जी चुराते हैं। जबकि ये जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ये एक्टिव होते हैं, ये फौरन अपनी आइडिया पे अमल करते हैं। तो लास्ट पॉइंट उसने बयान किया अपनी किताब में, जो बयान किया वो ये है कि जो भी ख्याल, जो भी आइडिया आपको आ जाए अपनी कामयाबी के बारे में, उस पर फौरन एक्शन ले और अमल करें।